नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे देकर इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लोग नहीं आ रहे तो सुस्त है कोरोना टीकाकरण। अब घर घर जाकर जागरूक कर रही टीम। जी हां, कोरोना की अच्छी खासी मार झेलने के बाद देश में इसके टीके लगाए जाने का काम शुरू हुआ तो हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। फिलहाल 60 साल की उम्र से अधिक और गंभीर रोगों वाले 45 से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इस टीकाकरण को लेकर लोगों में डर के चलते प्रक्रिया काफी धीमी है और बेहद कम लोग ही इसके लिए आ रहे हैं। टीकाकरण की दर काफी कम होने के चलते अब दिल्ली में जिला स्तर की टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है कि ये टीमें लोगों को केंद्र के कोविन सिस्टम के जरिए वैक्सीन स्लॉट रजिस्टर और बुक करने की मदद कर रहे हैं और जरूरत को देखकर उनके लिए आने वाले की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा कि हम अधिक लोगों को टीका देकर टीकाकरण अभियान को बढ़ाना चाहते हैं। घर घर जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से जल्द सुरक्षित हो जाएं। देश भर में एक बार फिर से संक्रमण के अचानक बढ़ने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2000 रुपए का नोट बंद करना चाहती है सरकार। 2 साल से नहीं छापा एक भी नोट। जी हां, सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 2 सालों में 2000 रुपए का एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है, जबकि इसकी संख्या में कमी आ गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को एक लिखित जवाब में बताया कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इसकी संख्या घटकर 239 करोड़ रह गई है। वित्त राज्य मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी मूल्य के बैंक नोटों की छपाई का फैसला जनता की लेन देन की मांग को पूरा करने के लिए आरबीआई की सलाह पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019, 2020 और 2020-2021 में 2000 रुपए के नोट की छपाई का ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसकी संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर सकती है। वैसे दोस्तों, 2000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। जाने आवेदन का तरीका। जी हां, राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा। अब प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्रति माह 4000 रुपए और महिलाओं, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर को 4500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए और युवतियों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए हाल ही में बजट पेश करते समय राज्य में बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश के करीब 1.60 लाख बेरोजगारों युवक युवतियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा रेलवे। अब इस तकनीक से ट्रेनों को कोच में चलेंगे पंखे और लाइट। जी हां, कोयला, डीजल और बिजली के बाद अब भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ट्रेनों के डिब्बों को अलग रूप देकर उसे यात्रियों की सुविधा अनुसार बनाया जा रहा है। देश भर की अधिकांश ट्रेनों के कोचों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट चलाने के लिए बिजली की बजाय अब सौर ऊर्जा तकनीक की मदद ली जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पैसेंजर ट्रेनों के कोच में लाइट और पंखों के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सौर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अभी तक 60 डिब्बों में सौर पैनल लगाए गए हैं। जल्दी इस काम को और तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रेलवे कई पहल कर रहा है। रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज रूटों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऐलान किया है। रेलवे ने 900 स्टेशनों समेत अपनी अलग अलग इमारतों की छतों पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। बोले, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले को कांग्रेस ने खरीदा, हो रही फंडिंग। जी हां, पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली में सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कांग्रेस ही इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु गुट 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी ये संगठन सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। साथ ही भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जब हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, इन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चले आए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, रेलवे भारत की संपत्ति है, इसका निजीकरण कभी नहीं होगा। जी हां, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि रेलवे भारत की संपत्ति है और इसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं। भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। रेल मंत्री ने कहा कि अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में है, यात्रियों के हित में है। निजी क्षेत्र में जो सेवाएं देगा वो भारतीय नागरिकों को मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करेंगे तभी देश का उज्जवल भविष्य बनाने में सफल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वैक्सीन में खून के थक्के जमने की शिकायतों के बीच कई और देशों ने लगाई एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक। जी हां, एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले आयरलैंड ने रोक लगाने का फैसला लिया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका और वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इटली ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा यह फैसला अन्य यूरोपीय देशों की ओर से उठाए गए कदमों के मद्देनजर लिया गया है। स्पेन ने कहा कि वो 2 हफ्तों के बीच वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक रहा है जब तक विशेषज्ञ वैक्सीन की सुरक्षा की समीक्षा नहीं कर लेते। उधर जर्मनी ने कहा कि खून का थक्का जमने की रिपोर्ट्स के बाद एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल फिलहाल रोक दिया गया है। इससे पहले नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका टीकाकरण के बाद खून के थक्के जमने के गंभीर मामले सामने आने के बाद आयरलैंड ने इस पर अस्थायी रोक का ऐलान किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐप से लोन बांटने के लिए आरबीआई ने तैयार किए नियम, जानिए आपको कितना मिल सकता है राहत। जी हां, डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन के कामकाज को लेकर बने रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने अपने सुझाव तैयार कर लिए हैं। इस महीने के आखिर तक इसे अंतिम रूप देकर रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने कई अहम सुझाव दिए हैं। आइए जानते हैं कि इन सुझावों के बारे में। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन के कामकाज को लेकर बने रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि केवल रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक ही लोन बांट सकेंगे। अगर कोई ऐप एजेंट होगा तो उसे साफ तौर पर उसे बताना होगा कि वो किस बैंक या संस्था के लोन की बात कर रहा है। जिस भी व्यक्ति को लोन दिया जाना है उसे लेन देन से पहले सारी शर्तें एकदम साफ साफ बतानी जाएंगी। वहीं डिजिटल लेंडिंग का असरदार सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। कमेटी से सलाह दी है कि ग्राहकों को कम से कम आंकड़े लें। 4 से 5 से ज्यादा फोन नंबर नहीं ले जाने चाहिए। फोटो गैलरी सहित दूसरे और निजी आंकड़े जुटाने की पूरी तरह से मनाही होगी। कमेटी ने कहा है कि ऐसे ऐप के जरिए लोन बांटने वाले लोन चुकता होने के बाद ग्राहकों के सारे आंकड़े ऐप डिलीट करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवाएं पसंद न आने पर बदल सकेंगे बिजली कंपनी, टेलीकॉम की तरह मिलेगा पावर पोर्टेबिलिटी का अधिकार। जी हाँ, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जाते हैं। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश कर सकती है। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। एक सूत्र के मुताबिक ड्राफ्ट लॉ संसद के मौजूदा सत्र में सरकार पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों को बड़ी सौगात, घर बैठे उठा सकते हैं 10 से ज्यादा सर्विस का फायदा। जी हां, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई अपने ग्राहकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखता है। समय की मांग के मुताबिक ग्राहकों को वो हर सुविधा देता है जिससे उसके ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। अब एसबीआई डोर स्टेप बैंकिंग से ग्राहकों को बिना ब्रांच आए कई सुविधाएं दे रहा है। अगर आपका एसबीआई में खाता है और व्यवस्था या किसी दूसरी वजह से आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आपके लिए सुविधा बहुत ही काम की है। एसबीआई डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए आप 10 से ज्यादा सुविधाओं के लिए बैंक कर्मचारियों को घर बुला सकते हैं। कैश जमा और निकासी, चेक जमा करने से लेकर तमाम सुविधाएं आपको घर बैठे मिल सकती हैं। बुजुर्गों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसबीआई की डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-1037-188 पर फोन करना होगा। फोन पर आपसे कुछ बेसिक जानकारी ली जाएगी जिसके बाद आपको डोर स्टेप बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। और
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 मार्च को फिर से भारत बंद का ऐलान, चिल्ला बॉर्डर को भी करेंगे बंद, राकेश टिकैत। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध में एक बार फिर से किसान संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार भारत बंद का ऐलान 26 मार्च के लिए किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 26 मार्च को हम चिल्ला बॉर्डर भी बंद करेंगे। आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम चिल्ला बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर की तरह आंदोलन करेंगे। उधर जब राकेश टिकैत गुजरात जाने की तैयारी में है, राकेश टिकैत ने कहा है कि गुजरात के नमक के किसान बर्बाद हो गए हैं, गुजरात के नमक किसानों को आजादी दिलवाने के लिए गुजरात जाऊंगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बीच राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल भी गए थे। वहां राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत की थी और बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए